हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएके ट्यूटोरियल। लेटेस्ट अपडेट आ रही है आईओसीएल दैट मींस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशंस लिमिटेड की तरफ से नई वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। आईटीआई वाले कैंडिडेट, क्लास 12th किए हुए कैंडिडेट और ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से किए हुए कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम लोग डिटेल में समझते हैं, इस नोटिफिकेशन से जुड़ी हर एक बातों को समझते हैं बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से। जैसे कि कब से कब तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रखी गई है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का फी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होंगे अलग अलग पोस्ट के लिए, कितने स्टेज में एग्जामिनेशन होंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, सभी कुछ को आज के इस एपिसोड में हम लोग समझने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीका से, बहुत ही आसान भाषा में, ताकि आप सभी लोग अपना प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकें। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड को डिटेल में शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे एसएके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। यहां पर सबसे पहले मैं विजिट कर रहा हूं आईओसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जैसे ही आप लोग विजिट करेंगे यहां पर आपको बेसिकली जॉब ओपनिंग सेक्शंस दिखता है, क्लिक हियर टू लेटेस्ट जॉब ओपनिंग। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे यहां पर आपको बेसिकली देखने पूरा आ जाता है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल इन मार्केटिंग डिविजन्स में भी आपको स्क्रीन बहुत अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आपके लिए हमने यहां पे नोटिफिकेशंस को खोल के रख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है नोटिफिकेशंस, जैसा कि हमने बताया आप सभी को स्टार्टिंग में ही कि आईओसीएल में जो है ये मार्केटिंग डिविजन्स में वैकेंसीज को रिलीज किया गया है और अलग अलग पोस्ट के लिए। यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया ओपन रिक्रूटमेंट है ऑफ एक्सपीरियंस्ड पर्सनल इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी। कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है और कुछ पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगी गई है, इसीलिए धैर्य रख के इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा क्लियरिटी के साथ में समझाने वाला हूं हर एक बातों को। तो ये नोटिफिकेशन आज ही रिलीज किया गया है, आप लोग देख सकते हैं 1 फरवरी 2025। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव एसआरडी फॉर पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूपीडी इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में भी वैकेंसीज रिलीज किया गया है। बात करते हैं हम लोग यहां पर वैकेंसीज जो है बेसिकली किस किस पोस्ट के लिए है, तो जूनियर ऑपरेटर ग्रेड के लिए है। तो यहां पर पहला जो पेज है इसमें क्लियरली दिया गया है कि जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए मिनिमम सैलरी जो रहने वाला है वो 23,000 रहने वाला है और मैक्सिमम 78,000, यानी कि 23,000 से लेकर के 78,000 के बीच में रहने वाला है। अब यहां पर जो वैकेंसीज दिया गया है ये स्टेट वाइज वैकेंसीज दिया गया है और सब में क्या होता था यूनिट वाइज वैकेंसीज रहते थे, अलग अलग यूनिट वाइज। ठीक है, तो ये इस बार जो वैकेंसीज यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है नंबर ऑफ वैकेंसीज को, वो स्टेट वाइज की किस स्टेट में कितना वैकेंसीज है। जैसे हरियाणा में यहां पर टोटल वैकेंसी 2 दिखा रहा है, हिमाचल प्रदेश में टोटल वैकेंसी 4 दिखा रहा है। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी वाइज यहां पर दिया गया है। इस नोटिफिकेशंस को अगर आप लोग डिटेल में डाउनलोड कर लेंगे तो आप अपने फोन में भी अच्छे से देख पाएंगे चीजों को आराम से। एक्स सर्विसमैन के लिए भी वैकेंसी जो है आगे हम लोग बात करेंगे। यहां पर देख सकते हैं आप लोग 1 वैकेंसीज, 2 वैकेंसीज, 3 वैकेंसीज, तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है अलग अलग स्टेट में। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर बिहार की भी अगर मैं बातें करूं, यहां पर देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन का यहां पर 1 वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसीज 9 है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज यहां पर 10 है। यहां पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, 45 वैकेंसीज है टोटल। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग वैकेंसीज अलग अलग स्टेट वाइज दिए गए हैं। इसी तरह से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर जो है ना बेसिकली पूरा दिया गया है आपको रीजन वाइज। नॉर्दर्न जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1, ठीक है, और नॉर्दर्न रीजन में इतना, ये सभी चीजें। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे इसी नोटिफिकेशंस में तो यहां पर कुछ बेसिक दिया गया है, पीवी लो विजन्स और ये सब चीजें, फिजिकल क्राइटेरिया। खैर बात करते हैं हम लोग जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 का। ठीक है, पहला पोस्ट है जो कि जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 का है, जो कि 101 से लेकर के 127 तक में यहां पर पोस्ट कोड में मतलब पूरा चर्चा किया गया था डिटेल में। ठीक है, तो ये इसके लिए कौन एलिजिबल है जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए? इसके लिए एलिजिबल है कोई भी कैंडिडेट अगर, ठीक है, क्लास 10th के बाद 2 साल का आईटीआई किया है। ठीक है, इन द स्पेसिफाइड आईटीआई ट्रेड्स, जो कि यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कौन कौन से ट्रेड्स आपको क्या हुआ होना चाहिए। ठीक है, और बिलो एंड यहां पे क्या मेंशन्ड बिलो एंड ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी या इशूड बाय द एससीबीटी या फिर एनसीबीटी से। ठीक है, यहां तक तो आप सभी के पास है ही और मैक्सिमम लोगों के पास होता ही है। कौन कौन से ट्रेड वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक
केमिकल प्लांट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट, फीटर और मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके बाद 8th ट्रेड है वायरमैन, 9th है मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और 10th है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ESM। तो इतने ट्रेड में से किसी एक ट्रेड में से अगर आपने ITI किया है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक छोटा सा कंडीशन रखा गया है कि यहां पर वर्क एक्सपीरियंस मांगी गई है। क्या है वर्क एक्सपीरियंस, ध्यान से समझिएगा कि मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रिलीवेंट फील्ड में। क्लियरली लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग को छोड़ करके, ठीक है, इन ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में, या फिर आपके पास अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट आफ्टर 2 years रेगुलर कोर्स ऑफ ITI विल बी कंसिडर्ड एज द एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इशूड रिकॉग्नाइज्ड बाय NCVT और NCVET। यानी कि अगर आपने ITI कर लिया था, इसके बाद अगर आप कहीं से अप्रेंटिसशिप किए थे तो आप इसके उसको उस अप्रेंटिसशिप अगर 1 ईयर का है तो उसको एज ए एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रेनिंग वाला पीरियड को छोड़ करके, ये चीज क्लियरली लिखा हुआ है, अगर कोई काम किया है, कोई जॉब किया है और वहां पे ट्रेनिंग को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वर्किंग आपका होना चाहिए। तो इस तरह से, तो आई होप दोस्तों यहां पे आपका बेसिकली जो कंफ्यूजन होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं फिर से इसको बहुत आसान भाषा में एक्सप्लेन कर देता हूं। कोई भी कैंडिडेट अगर ITI किया है तो ये फर्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, और 1 ईयर का मिनिमम जो है ना पोस्ट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का किसी भी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, ठीक है। अगर नहीं है, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है 1 ईयर का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पोस्ट है आप सभी के लिए जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1, जो कि रिजर्व्ड है किसके लिए, PWBD कैंडिडेट के लिए ये वाला पोस्ट रिजर्व्ड है। पोस्ट कोड 201 से लेकर के 204 तक। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है क्लास 12th किए हुए होना चाहिए कैंडिडेट का, और मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट इन केस ऑफ PWBD कैंडिडेट्स एज पर द रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड में कहा गया है। अब वर्क एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो PWBD कैंडिडेट के लिए यहां पर कोई भी प्रकार के वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट 3rd पोस्ट है जो कि है जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3। तो ये 205 से लेकर के 208 पोस्ट कोड के बीच का है पूरा पोस्ट। इसके लिए जो है ना कोई भी ग्रेजुएट किए हुए कैंडिडेट, किसी भी स्ट्रीम से आपने किया है ग्रेजुएशन, ठीक है, विथ मिनिमम 45% मार्क्स इन एग्रीगेट इन केस ऑफ PWBD कैंडिडेट्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ बेसिक नॉलेज ऑफ MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट एंड रिलैक्स्ड टाइपिंग स्पीड ऑफ 20 वर्ड पर मिनट, ठीक है। तो ये चीजें PWBD कैंडिडेट के लिए दिया गया है 45%, और ये स्पीड है, टाइपिंग स्पीड है, ठीक है। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है ना बेसिकली एक वर्क एक्सपीरियंस मांगी गई है। क्या है वर्क एक्सपीरियंस, ध्यान से समझिएगा। मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग ट्रेनिंग, यहां पर भी ट्रेनिंग को छोड़ करके बोला गया है, इन ए कॉमर्शियल एक्सपर्टाइज या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, या फिर PSU अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में, या फिर इन द ऑपरेशनल ट्रेड ऑफ अकाउंटेंट अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट आफ्टर रेगुलर ग्रेजुएशंस विल बी कंसीडर्ड एज द एक्सपीरियंस सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बातें दिया गया है, इसमें क्लियरिटी के साथ समझाया गया है कि ट्रेनिंग छोड़ करके और अगर कहीं काम किए हैं, अप्रेंटिसशिप किए हैं, तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा एक्सपीरियंस के रूप में। क्लियर है यहां तक? खैर, अब 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज किया गया है। पहला पोस्ट क्या था? पहला पोस्ट था हम लोगों के लिए जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1, जिसके लिए ITI वाले एलिजिबल हैं। दूसरा पोस्ट है जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1, जिसके लिए क्लास 12th वाले एलिजिबल हैं। और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3, जिसके लिए ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन से किए हुए कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं यहां पर कि क्या इसमें और जो क्वालिफिकेशंस रखने वाले कैंडिडेट हैं, जैसे कि डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट हैं, जैसे कि बात करें यहां पर बीटेक किए हुए कैंडिडेट हैं, BE किए हुए कैंडिडेट हैं, या फिर BSc किए हुए कैंडिडेट हैं, क्या वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए?
तो इसका जवाब है नहीं। क्लियरली यहां पर मेंशन किया गया है ये बातों को, आईटीआई इन ट्रेड स्पेसिफाइड पोस्ट यहां पर ओनली बी कंसीडर्ड एज ए एलिजिबल कैंडिडेट, जिसके पास आईटीआई है सिर्फ वही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, सेल नॉट बी, और जो भी अदर देन आईटीआई होगा उसको स्पेसिफाइड ट्रेड का उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। पहला बात। दूसरा बात है क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब जो है अब सेल ओनली बी कंसीडर्ड, ठीक है, नो क्लेम ऑफ पोजीशंस ऑफ ए क्वालिफिकेशंस इक्विवेलेंट टू ए एबव प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शेल बी एंटरटेन्ड, ठीक है। यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि कैंडिडेट प्रोसेसिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ बीटेक, मास्टर डिग्री हो गया, एमबीए हो गया या फिर सीए हो गया, और सब जो भी चीजें हैं, बहुत सारा कोर्सेस है, ये सब कर रहे हैं, उस सबको बेसिकली सेल नॉट बी एलिजिबल क्लियरली यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी तरह से, और बातें को यहाँ पे दिया गया है उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, बाद बाकी रिमेनिंग चीजों के लिए आप लोग डिटेल में इस नोटिफिकेशंस को पढ़ लीजिएगा। हर एक बातों को वीडियोस में बताना पॉसिबल नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर हर बातों को मैं वीडियोस में बताऊंगा तो वीडियोस बहुत लंबा बन जाएगा और सभी लोग फिर बोर हो जाते हैं, ये सब वीडियो को उतना देखना चाहते नहीं है, ठीक है, हर एक इंफॉर्मेशन को। फिर भी चलिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको मैं यहां पर कवर कर लेता हूं। देखिए एज वगैरह सबका जो क्राइटेरिया है जो कंसीडर किया जाएगा वो लास्ट कट ऑफ माना जाएगा 31 जनवरी 2025। इसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़े तो हम लोग यहां पर अब देख सकते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है, मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 26 ईयर्स होना चाहिए अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए। बाद बाकी और सब जो होते हैं उसके लिए तो इधर 5 ईयर्स का रिजर्वेशन जो मिलता है वो तो मिलेंगे ही, और एज को जो कंसीडर किया जाएगा वो 31 जनवरी 2025 से कंसीडर किया जाएगा। यहां तक क्लियर है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात करते हैं हम लोग अब नोटिफिकेशंस में यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो ये तो हो गया। इसके बाद सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की हम लोग अगर बात करें, ठीक है, सिलेक्शंस मेथोडोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो क्या है यहां पर सिलेक्शंस मेथोडोलॉजी, इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए जूनियर ऑपरेटर पोस्ट के लिए जो है यहां पर बेसिकली सीबीटी एग्जामिनेशन होगा। सीबीटी एग्जामिनेशन होने के बाद यहां पर होगा एसपीपीटी टेस्ट, ठीक है, जो कि होता है इसमें जिसको हम लोग बोलते हैं स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट, ठीक है। तो ये होता है, तो ये जूनियर ऑपरेटर के लिए। तो आईटीआई होल्डर कैंडिडेट को पहले क्या देना पड़ेगा, सीबीटी एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। इसके बाद वो लोग क्या करेंगे, सीबीटी देंगे। सीबीटी देने के बाद एसपीपीटी दे देंगे। एसपीपीटी में बेसिकली ये जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ठीक है। चलिए फॉर जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए यहां पर भी जो होगा सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होने के बाद होगा सीपीटी यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। इसके बाद आगे बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है होगा इसमें, ध्यान से समझिएगा जो चीजें हैं। सीबीटी वुड बी कंडक्टेड एन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ठीक है, और जो बेसिक होता है इसमें, और टाइम जो इसमें अलॉट किए जाएंगे 120 मिनट का, यानी कि 2 घंटा का सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन होंगे। और इसमें से बेसिकली आपको क्वेश्चन कितना दिया हुआ रहेगा, 100 क्वेश्चंस गिवन रहेंगे। कितने क्वेश्चंस रहेंगे गिवन, 100 क्वेश्चंस गिवन रहेंगे। और इसमें एक और पॉइंट मैं बता देता हूं कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग इस एग्जामिनेशन में नहीं है। एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि फॉर जूनियर ऑपरेटर के लिए जो कि आईटीआई वाले जिसके लिए एलिजिबल हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन बी होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में प्रोफेशनल नॉलेज या फिर जनरल साइंस के 50 क्वेश्चन रहेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटीज का 20 मार्क्स का, रीजनिंग 20 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा इसमें, ठीक है। तो ये हो गया एग्जामिनेशंस के पैटर्न। आगे बढ़ते हैं। फॉर बीइंग शॉर्टलिस्टेड फॉर क्वालिफाइंग एसपीपीटी टेस्ट मिनिमम 35 मार्क्स को लाना जरूरी होगा, कंपलसरी होगा। किसमें, प्रोफेशनल नॉलेज वाला सेक्शंस में। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल एबिलिटीज वाले सेक्शंस में प्रोफेशनल नॉलेज, इसमें सेक्शन बी में 40% मार्क्स। ओवरऑल कट ऑफ जो होगा वो 40% मार्क्स रहेगा ओवरऑल, ठीक है। और रिलैक्सेशन इन एबव मेंशन्ड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एससी एसटी कैंडिडेट को 5% का मिलेगा ही, ठीक है। जूनियर अटेंडेंट के पोस्ट के लिए अगर आप देखेंगे यहां पर क्लियरली, तो यहां पर मेंशन है कि क्वेश्चन पेपर जो होगा वो कौन से पैरामीटर्स पे होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटीज रहेंगे 40 मार्क्स के, रीजनिंग एबिलिटीज रहेंगे 40 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस रहेंगे 20 मार्क्स के, ठीक है। तो यहां पर हो गया 40 मार्क्स के हो गया रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड, और 20 मार्क्स के हो गए आपका जनरल अवेयरनेस। तो 100 मार्क्स का इसका भी एग्जामिनेशन हो जाएगा। एसपीपीटी टेस्ट इसमें भी, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है फॉर बिजनेस असिस्टेंट के लिए यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल एबिलिटीज के 40 क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग एबिलिटीज के 30, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस आएंगे और बेसिक इंग्लिश के यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आएंगे, क्लियरली लिखा हुआ है। इसके बाद होंगे सीपीटी टेस्ट, मतलब जो स्टूडेंट सीबीटी को क्वालिफाई कर लेगा वो लोग देगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया, तो सबका हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न को समझ गए, डिटेल में सिलेबस भी लगभग में हम लोग समझ ही गए हैं क्या क्या चीजें पढ़ना है। और इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ पर क्लियरली आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, मे भी आप लोगों को विजिबल होगा, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस एग्जामिनेशंस के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है इस एग्जामिनेशंस के लिए, जस्ट अब हम लोग लास्ट चलते हैं, इस एग्जामिनेशंस का हम लोग इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं, कब से कब तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आप सभी लोग, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट डेट वाला सेक्शंस, जो एप्लीकेशन से स्टार्ट हो रहा है इसका 3 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 23 फरवरी तक, यानी कि 20 दिन का ही आपको समय दिया गया है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा। टेंटेटिव जो मंथ है एग्जामिनेशन होने का ये मार्च या फिर अप्रैल में होगा, ठीक है। तो बैच आपको हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया है, अगर आप लोग प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ बैच में भी जुड़ सकते हैं और पूरा कंप्लीट प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो फॉर्म भरिए और बैच में ज्वाइन होकर के अपना प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। और मार्च अप्रैल में एग्जामिनेशन होगा और सीबीटी एग्जामिनेशन जो है एडमिट कार्ड का वो मार्च या अप्रैल में आएगा, अप्रैल में एग्जामिनेशन हो जाएंगे। और जो स्केड्यूल्ड पब्लिकेशन क्या है यहाँ पर, पब्लिकेशंस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट्स आने का जो पॉसिबिलिटी है वो अप्रैल में नहीं तो मई में ही आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये सभी चीजें आप लोग समझ गए होंगे इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड। कोई भी इंफॉर्मेशन और अगर छूट गया है तो वो आप लोग बेसिकली पूछ सकते हैं इस वीडियोज के कमेंट सेक्शंस में लिख करके, किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली आप लोग लिख करके पूछ सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द ही आप सभी से अगले एपिसोड में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।